हेलो। वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे स्टडी के लिए वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक पूरी एक यूनिट है जिसके अंदर हमारे हाइट एंड डिस्टेंसेज एक इसके बाद जो चैप्टर है उससे पहले हमें समझने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर ना तो 8th क्लास में कवर होता है ना 9th क्लास में। तो आइए समझते हैं इसको कि क्या यूनिकनेस है इस चैप्टर के अंदर जो हमारे लिए समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये जानना ज़रूरी है कि ट्राइंगल्स जो हैं हम पढ़ते आ रहे हैं इस क्लास से कि ट्राइंगल्स होते हैं। उसमें स्केलिन ट्राइंगल होता है, उसके अंदर जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है। लेकिन सबसे एक पेक्युलर ट्राइंगल जो हमारे पास होता है यहाँ पे वो ये होता है, वो होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा वन एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है जो कि मैंडेटरी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे दो एंगल बचते हैं, एक ये एंगल और यहाँ वाला एंगल। तो 90 डिग्री एक एंगल हो गया। उसके बाद जो दूसरा एंगल है वो हमारा क्या होगा, उसे हम थीटा मान लेते हैं। और यहाँ पे थीटा को देखेंगे तो कैसे कैसे आएगा कि अगर ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है तो थीटा के साइड में जो साइड होती है जो कि 90 डिग्री से अलाइन होती है, इसका मतलब इस 90 डिग्री एंगल से जो अलाइन साइड है और थीटा से अलाइन साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी 90 डिग्री एंगल और हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है, आप फैमिलियर होंगे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से। तो जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे साइड होती है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन दीज साइड्स एंड द थीटा एंगल इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। इट इज द स्टडी ऑफ रेशो एंड रेशो ऑफ साइड्स एंड द एंगल, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, थीटा होता है, विथ रेस्पेक्ट इन दी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्टडी होती है कि जिसके अंदर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक कोई भी एंगल होता है थीटा, हम थीटा इसके बजाय इसको भी ले सकते हैं। और उसके साथ क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आगे लूँगा इसके अंदर। तो अभी हम मानते हैं कि हमने एंगल लिया थीटा, यहाँ पे इसका यहाँ पे जो अटैच है साइड जो 90 डिग्री के साथ उसे हम बेस कहते हैं। उसके साथ जो सामने वाली साइड इसके होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसके एडजेसेंट जो साइड होती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमें स्टडी करनी होती है। तो सबसे पहले जो तीन क्वांटिटी हैं, जो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, हम उसको देखते हैं। तो हमारी जो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या आप ये भी कह सकते हैं जो हमारे थ्री फंडामेंटल यहाँ पे फंक्शंस हैं जिनके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे कि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारे तीन हैं ये हैं हमारे साइन थीटा। थीटा आप समझ गए होंगे कौन सा एंगल है, ये एंगल है थीटा। उसके साथ हमारे पास आता है यहाँ पे कॉस थीटा और फिर आता है हमारे पास टेन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है उसको जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसको उल्टा करते हैं, तो एक नई आइडेंटिटी आती है जिसे हम कहते हैं कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा क्या है, ये 1 अपॉन साइन थीटा है। इसी तरह से कॉस थीटा को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, इसका मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है या रेशो आपको पता है, आप उसको इन्वर्स कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा को जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारा है कॉट थीटा। और कॉट थीटा इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन 10 थीटा। तो ये तो हमने देख लिया कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब हम समझते हैं कि कैसे ट्राइंगल की साइड में हम इनको ले करके क्या कर सकते हैं, हम इनके रेशोज़ को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे समझें कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज and B I will use for base. So I am writing here this is for B, this is for hypotenuse H and this is for perpendicular P. So ये होता है हमारे पास P अपॉन एच। उसके बाद हमारे पास आता है cos थीटा। cos थीटा होता है हमारे पास B अपॉन एच। और उसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है उस साइड की लेंथ डिवाइडेड बाई दी जो हमारे पास बेस होता है उसकी लेंथ। तो हमने देख लिया कि जो तीन फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह से ट्राइंगल की साइड्स की रेशो लेकर के हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको याद करने के लिए एक मिनोमिक में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक
आप लोगों को याद कर लेनी है। एंड दिस इज ए हिंदी टर्म विच आई एम गोइंग टू राइट हेयर, इज दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हमें ये जो याद रखना है वो हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारा P है और हमारा H है ये इंपॉर्टेंट है, B और H इंपॉर्टेंट है, P और B इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर साइन, दिस इज थीटा, दिस इज फॉर द कॉस थीटा एंड दिस इज फॉर द टेन थीटा। यहाँ पे हम जब इस मिनोमिक को देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, P अपॉन H। हमारा कॉस थीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा B अपॉन H। और उसके बाद हम देखते हैं P अपॉन B जो कि किसके इक्वल है, हमारे टेन थीटा के इक्वल। तो आप ये हमेशा याद रखें कि यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए उसका मिनोमिक भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो रिलेटेड है हमारे निकालने के लिए। अब इसके बाद कोई मुझसे कहता है कि सर कॉसेक थीटा क्या होगा, तो उसका अपोजिट कर देना है। कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू H अपॉन P। उसके बाद हमारा सेक थीटा, हमें इसको अपोजिट कर देना है क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। सेक थीटा विल बी इक्वल टू H अपॉन B एंड हेयर कॉट थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन P। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें किसको याद रखना है, हमें इस मिनोमिक को याद रखना है। मिनोमिक को याद रखने के बाद हमें याद रखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के लिए ये है, और उसके बाद कॉसेक थीटा एटसेट्रा उसके रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे हमारी पूरी थ्योरी क्या हो गई है, सेट हो गई है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम लोग इन क्वेश्चंस का इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके लेने वाला हूँ।